How to prepare for AG104 certification? Guys, I'm Manjeet Rawat, your online instructor, and in this class, I'm going to guide you properly. I'll share all the steps that help you to clear the examination of AG104. You know very well like about the Microsoft certification. Azure ने multiple certification हमें provide कर रखे हैं. AZ900, AG104, AG305, AZ500, SC200, like multiple certification based on Azure technology are available in the market. बट क्वेश्चन ये है कि हमारे लिए जो परफेक्ट जो हमें सूट करे वो कौन सा सर्टिफिकेशन हमें करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम मार्केट में या अपने लाइक एज आर टी प्रोफेशनल से बात करते हैं तो दे आर गोइंग टू कन्फ्यूज अस कि आपके लिए ये सर्टिफिकेशन बेस्ड होगा या ये वाला कर लेंगे तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी. सो लेट मी गाइड यू प्रॉपरली. ये जो सर्टिफिकेशन है ये आपके करंट स्किल के ऊपर डिपेंड करते हैं और आपके करंट एक्सपीरियंस के ऊपर. लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. लाइक AZ900 की अगर हम बात करें तो अगर आपने रिसेंटली बीटेक पास आउट किया है या कोई टेक्निकल डिग्री लाइक BE पास किया है, किसी भी कंप्यूटर साइंस से आपने डिग्री को लिया है एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू be the part of cloud technology or you are trying to learn about the cloud technology, that time you need to proceed with the AZ900. अगर आपके पास IT का 1 साल का भी एक्सपीरियंस है, नो मैटर आप कौन सी प्रोफाइल पे जॉब परफॉर्म किए हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जूनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आपके पास डोमेन का, AD का, नेटवर्किंग का और नॉर्मल डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग और इंटरनेट का आइडिया है, सो प्लीज़ प्रोसीड फॉर AG104. डू नॉट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द AZ900 क्योंकि ये फंडामेंटल है और फंडामेंटल आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको अच्छी तरीके से आता है, राइट. सो AZ104 एडमिनिस्ट्रेटर का पार्ट है. इस एडमिनिस्ट्रेटर के पार्ट में आपको नेटवर्किंग, आपको वर्चुअल मशीन्स मैनेज करना, एक्टिव डायरेक्टरी को कंट्रोल और मैनेज करना, यूजर्स मैनेज करना, साथ ही साथ आप मॉनिटरिंग का पार्ट, बैकअप पार्ट, रीस्टोर का पार्ट, ये सारी एक्टिविटी एंड स्टोरेज, दीज ऑल पार्ट यू आर गोइंग टू कवर इन केस ऑफ एज योर एडमिनिस्ट्रेटर आर AG104 सर्टिफिकेशन. एज इट इज़ 305 होता है जो आर्किटेक्ट के लिए होता है, जिसमें आप माइग्रेशन का पार्ट कवर करते हैं. AZ500 का सर्टिफिकेट होता है जिसमें आप एज्योर सिक्योरिटी से रिलेटेड किस तरीके से आप अपने इन्वायरमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं. AZ500 के सर्टिफिकेशन के कंटेंट में आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं. एजेंडा यहाँ पे आज का ये है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप प्रिपेयर कैसे करोगे अपने आप को, लाइक कि एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो कहाँ से किस स्टेप्स का इस्तेमाल करके आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे. सो डू वन थिंग, लेट मी शेयर माई स्क्रीन दैट आई कैन शो यू ईच एंड एवरी पार्ट, है ना. प्रैक्टिकली आपको दिखा सके कि किस तरीके से आप अपनी तैयारी करोगे और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. एंड ईच एंड एवरी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, किसी भी क्लाउड की बात करें आज की डेट में जितने भी ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, राइट, एज्योर से रिलेटेड, अमेजन से रिलेटेड, गूगल क्लाउड का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट 365, किसी भी क्लाउड टेक्नोलॉजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द सर्टिफिकेशन, सो मेक श्योर कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए. अभी हम स्क्रीन पे आ गए हैं और स्क्रीन पे आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लो. ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने टाइप करना है एज्योर AG104, ठीक है ना. इसमें मल्टीपल साइट्स आएंगी, दिखेंगी, बट यू नीड टू लॉग इन, यू नीड टू ओपन विद AG104. ये जो माइक्रोसॉफ्ट की साइट है, इस माइक्रोसॉफ्ट की साइट को आप ओपन करेंगे एंड इट विल गाइड यू अबाउट द प्री रिक्विजिट्स एंड नंबर ऑफ कंटेंट दैट यू नीड टू कवर, है ना, और एग्जामिनेशन के लिए भी हमारी हेल्प करेगा. साथ ही साथ बात करेंगे कि कितने परसेंट आपको मीन्स आने ही चाहिए, क्या क्वेश्चंस की लिस्ट होती है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, और प्लस विल आल्सो डिस्कस अबाउट कि परसेंटेज क्या होगा आपका एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए. अब देखिए, पहले स्टेप में इन्होंने हमें 4 से 5 मॉड्यूल के बारे में बताया है कि यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर वर्चुअल नेटवर्क. स्टोरेज का पार्ट आना चाहिए, कंप्यूट सर्विसेज, आइडेंटिटी, सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस. ये अपने पास 6 अलग अलग मॉड्यूल्स हैं जिन मॉड्यूल्स की हमें प्रिपरेशन करनी है और जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं मॉड्यूल्स में से आएंगे और इन्हीं में से हमें तैयारी करना पड़ेगा प्रैक्टिकली. यहाँ पे प्री रिक्विजिट फॉर एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, इफ़ यू आर गोइंग टू ओपन इट, प्री रिक्विजिट क्या क्या होता है. सबसे पहले आपके पास एक फ्री ट्रायल अकाउंट आप क्रिएट करेंगे, बिकॉज डे 1 से आपको पे एज यू गो अकाउंट में नहीं जाना है. फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप कोई से भी जीमेल, याहू मेल, आउटलुक की आईडी तैयार करेंगे, अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज़ करेंगे. क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज़ करके आप फ्री ट्रायल अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, विच इज़ अप्लीकेबल फॉर 30 डेज़, और इसमें आपको $200 मिलते हैं जिसको आप अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं. यू कैन यूज़ दिस अमाउंट एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है.
सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, बेस की बात करें तो आपको क्लाउड सेल के बारे में पता होना चाहिए, आपको टास्क मालूम होना चाहिए कि क्लाउड सेल से क्या क्या टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं। देन बैस क्या होता है, क्लाउड सेल के अंदर एक पार्ट होता है बैस का, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। जब आप पोर्टल को ओपन करेंगे, जब आप पोर्टल को लॉगिन करेंगे तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको पोर्टल के अंदर ही मिल जाएगी। साथ ही साथ मैनेज एंड आइडेंटिटी एंड गवर्नेंस की बात करें तो इसमें आपको कोर माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी या फिर एज्यूर एडी जिसको बोलते थे पहले, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए, लाइक एज इंट्रा आईडी, व्हाट इज इंट्रा आईडी, या एक्टिव डायरेक्टरी ऑन प्रोमाइसेस और इंट्रा आईडी में डिफरेंस क्या है, what are the services basically contained by the intra id services, password hash, password write back, सॉरी पासवर्ड हैश, पासवर्ड राइट बैक, एडी कनेक्ट, एडी ज्वाइन, ये सभी टास्क आपको प्रैक्टिकली आने चाहिए बिकॉज दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन ऑन बेस्ड ऑन सिनेरियो। सो जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि नहीं डम्प्स अगर हमें कहीं से मिल जाता है, डम्प्स की तैयारी करके हम एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। हाँ, 5-6 साल पहले ये बेस्ट था कि 3 साल 4 साल पहले बेस्ट था कि यू जस्ट नीड टू परचेज द काइंड ऑफ डम्प्स और उससे आप तैयारी करके 500 क्वेश्चन का डम्प तैयार कर लिया आपने, तो उसमें 75% 80% लोगों के फाइनल एग्जाम में आ जाते थे। बट नाउ डेज इफ वी टॉक अबाउट द रिसेंट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस टोटली डिफरेंट, जिसमें आप अगर प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है देन वेल एंड गुड, अगर आपको प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है तो डम्प्स की वजह से, डम्प्स की हेल्प से, सिर्फ डम्प्स की हेल्प से आई डोंट थिंक वी आर एबल टू क्लियर एनी काइंड ऑफ ग्लोबल सर्टिफिकेशन। ठीक है, सो इसमें प्रॉपर मॉड्यूल इन्होंने डिसाइड कर रखा है कि इतने सारे मॉड्यूल्स होंगे और यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर ईच एंड एवरी मॉड्यूल। एक्टिव डायरेक्टरी हो गया, इसमें आपको नेटवर्किंग से रिलेटेड जैसे वीनेट हो गया, वीपीएन हो गया, गेटवे हो गया, बैस्टियन सर्विस हो गई, नंबर ऑफ लोड बैलेंसर्स जो है उनके बारे में आइडिया होना चाहिए। स्टोरेज का पार्ट आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, 4 तरीके के स्टोरेज होते हैं, उन स्टोरेज को इम्प्लीमेंट करना, कैसे हम ब्लॉब स्टोरेज या कैसे हम टेबल का या कंटेनर्स का इस्तेमाल करते हैं रियल इन्वायरमेंट में। देन मैनेज द कंप्यूट रिसोर्सेज, द कंप्यूट रिसोर्सेज इज को रिलेटेड टू द वर्चुअल मशीन्स मैनेजमेंट, VMSS क्या होता है, स्केल सेट क्या होता है ना, ये सारे टास्क हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। और लास्ट में जाता है मॉनिटर एंड बैकअप ऑफ एज्योर रिसोर्सेज। रिकवरी सर्विस वॉल्ट के थ्रू वर्चुअल मशीन्स का बैकअप कैसे लेते हैं, रेप्लिकेशन कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलते हैं लास्ट वाले मॉड्यूल पे। ठीक है, सो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। आप देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए भी आपको एग्जामिनेशन है, आप यहाँ पे तैयारी करने के बाद अपने इस पर्टिकुलर पेज पे किसी भी माइक्रोसॉफ्ट आईडी की हेल्प से, राइट, किसी भी माइक्रोसॉफ्ट आईडी की हेल्प से या किसी भी ईमेल आईडी के ज़रिए जो आपने इस्तेमाल किया है, यू कैन साइन इन, और साइन इन करने के बाद इट विल प्रोवाइड यू लाइक एज अ काइंड ऑफ एक्सेस ऑफ असेसमेंट, जो आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि लाइक किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आप किस तरीके से इसको प्रिपेयर करेंगे। सो लेट मी ट्राई टू लॉग इन विद अनदर ईमेल आईडी। प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पे दिस इज़ द लर्निंग पेज, जहाँ से इसको आप एज ए असेसमेंट, ये बिल्कुल उसी तरीके से दिखाई पड़ेगा जिस तरीके से आपके फाइनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस की लिस्ट आती है ना। आप देखो यहाँ पे 50 क्वेश्चन है और जो फाइनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग 50, 55, 48, 52 रेंज बिटवीन 45 to 55 के बीच में आपको
क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो असेसमेंट है ना, हर बार आपका चेंज होगा, लाइक एवरी टाइम जब भी आप यहाँ पे जितनी भी बारी आप इस प्रैक्टिस पेज को ओपन करोगे, हर बारी आपको 50 का सेट मिल जाएगा। बट गाइज डू नॉट प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चंस ओनली। पहले आप प्रैक्टिस करो, पहले आप अकाउंट क्रिएट करो, उस पर अपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करने के बाद ही इसको प्रैक्टिस की तरीके से यूज़ करना, अदरवाइज आप डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है और इन्होंने बिल्कुल उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस को डिज़ाइन किए हैं जिस तरीके के क्वेश्चंस आपको फाइनल एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, यू हैव एन एज़्योर सब्सक्रिप्शन दैट कंटेन अ रिसोर्स ग्रुप with name of RG1 and RG with named of RG1. RG1 contain an Azure virtual machine named VM1. ध्यान से समझना है आपको, and you need to use VM1 as a template to create a new virtual machine. Which three method you can use to complete the task, right? Each correct option the presents a complete solution. ठीक है, हर एक को आपको मार्क करना है। पहला फ्रॉम एज्योर क्लाउड सेल रन, एक ये मेथड आपके पास हो सकता है कि आप क्लाउड सेल के थ्रू मैनेज कर लो। एज्योर क्लाउड सेल में आप ये कमांड इस्तेमाल करेंगे, एज्योर क्लाउड सेल के अंदर आप डिप्लॉयमेंट टेम्पलेट पे जा सकते हैं। AG104 AG फ्रॉम RG1 सेलेक्ट एक्सपोर्ट टेम्पलेट, आप ये भी कर सकते हैं, सेलेक्ट एंड एक्सपोर्ट विथ टेम्पलेट। सो ये आपके पास जो भी 3 मेथड थे वो हमने कोशिश की यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। चेक योर आंसर, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इट विल रिव्यू योर क्वेश्चंस आंसर। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ एक डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट में इफ़ यू कंफ्यूज लाइक एज कि ये दोनों तो क्लियर हैं, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, इन दोनों में से एक हो सकता है, इफ़ यू कंफ्यूज सो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन चेक योर आंसर, इट विल गिव यू द इन्फॉर्मेशन। बट हमने जो यहाँ पे मार्क्स किए थे ना, ठीक है, ये तीनों करेक्ट हैं, क्योंकि लाइक एज एजी गेट AGVM से कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप वर्चुअल मशीन का टेम्पलेट क्रिएट कर पाओगे। तो हमारा जो क्वेश्चन जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट किए थे वो ऑलरेडी राइट थे, इस वजह से रिव्यू नहीं दिया। अगर आपने ये सेलेक्ट किया होता तो नीचे इनकरेक्ट का ऑप्शन और जो करेक्ट आंसर रहते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आ जाती। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपने कंप्लीट किया। क्वेश्चन की मार्किंग नहीं होगी जब आप एग्ज़ाम देंगे, राइट। फाइनल में ये कैलकुलेट करके 1000 में से 700 मार्क्स आपको लाने ही लाने पड़ेंगे, दिस इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट। सो आप ये 50 क्वेश्चन के अगर आप 4 सेट भी कर लेते हैं, राइट, 50 + 50 + 50 4 सेट भी कर लेते हैं तो 99% आप AG104 के सर्टिफिकेशन को आसानी से क्लियर कर सकते हैं बिना किसी हेल्प से, राइट, कॉन्फिडेंस के साथ। और जब आप एग्ज़ाम खुद से दोगे 120 मिनट यानी 2 घंटे का टाइम रहेगा, आप यूटिलाइज करोगे उस टाइम को एंड फील लाइक यू हैव अ आइडिया अबाउट, मीन्स 775% मार्क्स को गेन कर पाना ऐसे क्वेश्चंस में विच इज़ रियली डिफ़िकल्ट। सो प्लीज़ ट्राई टू प्रिपेयर योर सेल्फ और एटलीस्ट एक अटेम्प्ट आप अपनी तरफ से ज़रूर दें। ठीक है, एज इट इज मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल, यू हैव एन एज़्योर रिसोर्स मैनेजर ARM, टेम्पलेट नेम deploy.json that is stored in an Azure Blob storage container. You plan to deploy the template by running new AZ deployment cmdlet. Which parameters should you use to reference the template? ठीक है, सिंपल सा फंडा है। एक आपके पास ARM का टेम्पलेट है जिसको जेसन फॉर्मेट में आपने एज्योर के स्टोरेज में, यानी कंटेनर जब आप क्रिएट करते हैं तो उसमें आप ब्लॉब सेटअप करते हैं, उस ब्लॉब के अंदर आपने इस जेसन फाइल को रख रखा है। यू आर ट्राइंग टू डिप्लॉय द वर्चुअल मशीन विद द हेल्प ऑफ सेम टेम्पलेट। ये आपकी कमांड है, न्यू डिप्लॉयमेंट AZ डिप्लॉयमेंट cmdlet के थ्रू आपको करना है। हाइफन टैग आएगा, हाइफन टेम्पलेट फाइल नेम आएगा, टेम्पलेट लेट स्पेस ID आएगा, टेम्पलेट URI आएगा, मीन्स यू नीड टू डिसाइड द पर्टिकुलर नेम दैट यू नीड टू फिल। सो आई एम जस्ट गोइंग टू सेलेक्ट टेम्पलेट फाइल नेम बिकॉज मोस्टली जब एग्जीक्यूट करते हैं तो इसी का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ यू कन्फ्यूज जस्ट नीड टू रिव्यू इट, सॉरी, टेम्पलेट URI आएगा जिसमें आपके टेम्पलेट का जो फॉर्मेट रहता है, एक्चुअली फाइल जब अपलोड करेंगे उस केस में आता है। सो बेस्ट ये रहेगा कि आप अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग पहले सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई दे दो, है ना।
लाइक थर्ड क्वेश्चन पे हम सारे क्वेश्चन का रिप्लाई दे दो और उसके बाद सबमिट करो, ठीक है। सेकेंड टाइम पे आप हर एक क्वेश्चन का जो गलत है उसको रिव्यू करो, ताकि आप अपने आपको प्रिपेयर कर सको, अपने आप को मॉडिफाई कर सको कि कौन सा करेक्ट आंसर आपको इस्तेमाल करना है। You are creating an Azure virtual machine that will run Windows Server. You need to ensure that VM1 will be the part of virtual machine skill set. Which setting should you configure during the creation of virtual machine? Availability option, spot instance, management and region. Region तो mandatory है, I think. रीजन का ऑप्शन मैंडेटरी है, अवेलेबिलिटी सेट ऑप्शनल है, स्पॉट इंस्टेंस ऑप्शनल है, मैनेजमेंट का ऑप्शन है नहीं कोई, तो रीज़न हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप क्रिएट करते जाओ, आप सारे क्वेश्चन का रिप्लाई करते जाओ। फाइनल में जब आप सबमिट करोगे और जो फाइनल परसेंटेज आएगा ना, उस परसेंटेज से डिसाइड होगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। हर एक क्वेश्चन पे आपको चेक आंसर नहीं करना है, अदरवाइज लाइक एज डेफिनेटली हम इसी के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे और बार बार हम अपने क्वेश्चंस को चेक कर देंगे, ठीक है। बैक का ऑप्शन यहाँ पे अभी नहीं है, बिकॉज वंस वी कंप्लीट दे गिव अस अ प्रॉपर लिस्ट रिव्यू के लिए कि कौन सा क्वेश्चन आप मॉडिफाई करना चाहते हो। सो गाइज ये सबसे बेस्ट तरीका है, किसी डंप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। पोर्टल का फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट करो अच्छे से, एंड सारी चीज़ों को मॉड्यूल वाइज, जैसे इसमें मॉड्यूल वाइज डिफाइन किया गया है, मॉड्यूल वाइज प्रिपरेशन करो। AG104 की प्लेलिस्ट, मल्टीपल प्लेलिस्ट हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप उस प्लेलिस्ट को जाओ और ये क्वेश्चन आप निकाल लेना है असेसमेंट के लिए। 2 से 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस इसको क्लियर करो और फिर उसके बाद अपना एग्ज़ाम बुक करो, 100% आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। Guys, this is the basic information that I wanted to share with you, and please do subscribe your on Teach Me Cloud YouTube channel. Next मिलते हैं अगली क्लास में and discuss more about the technology. Take care guys, bye bye.